हेलो नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती 2023 का अपन एक और सब्जेक्ट आपके सामने लेकर के हाजिर है, जो कि अपना नया सब्जेक्ट गणित या मैथमेटिक्स है। आपको ध्यान रखना है कि 10th लेवल तक की मैथ के जो सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे कि रेशियो, अनुपात वाले, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इस टाइप से जो इजी क्वेश्चंस है वो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अपन उन सभी के सभी अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोज़ के माध्यम से अपन पूरी मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज अपना जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। बिना वक्त गंवाए अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, क्योंकि फालतू यहाँ पर आपको ज्ञान देने की आवश्यकता है नहीं, सब ज्ञानी हो। तो अपन टू द पॉइंट बात करते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चंस जो है बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत पूछे जाते हैं, और ये नहीं पूछेंगे तो भी इनका सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, आगे परसेंटेज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें इनका यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जुड़िए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहला अपन क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि ए व बी की आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 5:3, वह इनकी आयु का योग दे रखा है कितना है 56 ईयर्स, और अपने को पूछा क्या है, ए की आयु पूछी है। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो अपने को सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस के अंदर अपने को गिवन क्या रहेगा कि मान लीजिए ए एंड बी का जो रेशियो अपने को दे रहा है, जैसे यहाँ पर दिया है 5 और 3, ए एंड बी का रेशियो कितना है 5 और 3 है। तो इस के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें इसने गिवन कर दी। देखिए यहाँ पे 4 चीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को ध्यान रखनी है कि वो ए की वैल्यू अपने को दे रखी है, उसने बी की वैल्यू अपने को उसने दे रखी है। फिर तीसरी चीज़ आता है ए और बी दोनों का टोटल, जो कि वैल्यू दे रखी है तो अपन निकाल लेंगे, और ए और बी की वैल्यू दे रखी है तो इन दोनों का अंतर भी अपन यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो टोटल इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब 4 में से 3 अपने को वो दे देगा, और इनमें से एक अपने को दे करके ये क्या कर लेगा, अनुपात दे देगा। जैसे ए और बी का अनुपात ये है। अब इसमें से वो पूछ लेगा ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, या वो डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, कैसे पूछेगा, ए अनुपात बी तो देगा ही देगा, इसके अलावा इन 4 में से कोई भी एक वैल्यू दे देगा, और बाकी के जो 3 है वो अपने को पूछ लेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें, ए और बी की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है, और इसने तीसरी चीज़ क्या दी है, टोटल। क्या दी है, टोटल दिया है। तो टोटल अपने को दे दिया कितना, 56 ईयर दे दिया। अब ये अपने को ए की एज भी पूछ सकता है, ये अपने को बी की एज भी पूछ सकता है, ए और बी की एज का अंतर भी पूछ सकता है। तो तीनों सवालों के जवाब अपन यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे अनुपात समानुपात में। अनुपात वाले क्वेश्चंस के अगर अंदर बात करें तो ए और बी का जैसे अपने को रेशियो दे देगा, और बाकी क्या करेगा, इन 4 में से कोई भी एक चीज़ अपने को दे देगा, और 3 चीज़ में से कुछ भी अपने को पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अपने को एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देनी है कि रेशियो की सभी संख्याओं को किसी समान अंक से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर वास्तविक मान मिलता है। समान अंक से, जैसे मान लीजिए कि ए और बी इनका जो रेशियो है 5:3 है, यानी 5:3 है। अगर इस ए को मैं इंटू 2 करता हूँ और इस बी को भी मैं इंटू 2 करता हूँ, तो मुझे क्या नया मिलेगा, 10:6। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से, तो मुझे मिलेगा 15:9। यानी अगेन अपने को क्या मिल रहा है, वास्तविक मान जो है वो किसी भी एक वैल्यू से अपन क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका अभी अपन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से रियल वैल्यू अपने को मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ अपने को क्या बोला है कि ए और बी का रेशियो दिया है 5:3। तो मैं मान लेता हूँ, एक बार अपन ऐसे करके देखते हैं। माना कि ए की एज कितनी है,
ए की जो एज है वो अपने को रेशियो 5 दिया है, तो मैं ए की एज 5x मान लेता हूँ, और जैसे मैं बी की एज कितनी मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोनों की, यहाँ पर टोटल एज कुल कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है, यानी रियल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 56 है। तो अगर मैं देखूँ कि 5x को मैं 3x में जोड़ दूंगा तो यानी टोटल रियल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दोनों की जो ईयर है, दोनों की एज का योग है वो 56 आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x। 8x इक्वल्स टू कितना आ गया, 56। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल्स टू आ गया 56/8 इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 7। यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मुझे a की एज निकालनी है। a की एज अगर मुझे यहाँ से निकालनी है तो a की एज कितनी है, 5x है, यानी 5 × 7। तो मुझे a की एज निकालनी होगी तो 5 × 7, यानी a की एज कितनी हो गई यहाँ से, 35 ईयर। अगर मुझे यहाँ पे b की एज निकालनी होगी तो b की एज में कैसे निकालूंगा, 3 × x की वैल्यू कितनी, 7, और ये कितनी आ जाएगी, 21 ईयर। दोनों का आप टोटल करके देखेंगे तो कितना आएगा, 56 ईयर। अगर वो दोनों का डिफरेंस भी पूछना चाहिए तो डिफरेंस भी अपन यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप इतना ज़्यादा लेंदी तरीके से इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा और आप क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाएंगे। तो अपन इसे इजी तरीके से देखते हैं। अगर अपन इसे शॉर्ट मेथड से देखते हैं तो बहुत इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ होगा, रेशियो दिया हुआ होगा और टोटल कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। तो अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है कि जो रियल वैल्यू है अपन उसे डिवाइड कर देंगे उसके रेशियो से। ध्यान रखना है जो वैल्यू ऊपर रख रहे हैं उसी के रेशियो से अपने को डिवाइड करना है, इनटू जिसकी एज पूछी है, जिसका अंतर पूछा है, जिसका योग पूछा है, जो भी पूछा है वो अपन उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखने जाएं तो यहाँ पर रियल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू है 56, और ये 56 क्या है, 56 है दोनों ए और बी की टोटल एज। तो रियल वैल्यू है तो रेशियो भी रियल एज के हिसाब से रखना पड़ेगा, रेशियो भी ए और बी का दोनों का टोटल रखना पड़ेगा। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3। तो दोनों का टोटल रेशियो कितना है, 8। तो अपने को नीचे रखना पड़ेगा 8 इंटू क्यू। अपने को क्वेश्चन में किसकी एज पूछी है, फाइंड द एज ऑफ ए, यानी ए की एज अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ए की एज ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा ए की वैल्यू कितनी है, अनुपात के अंदर 5 है। तो अनुपात के अंदर 5 ए की जो वैल्यू है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए 7 आ गया और ये 5, ये सीधा सा अपने पास आंसर आ गया 35 ईयर। अगर मुझे यहाँ पे b की पूछ लेगा तो मैं क्या कर देता, 56/8 इंटू बी का कितना है, 3। तो मेरे पास यहाँ से सीधा सीधा आ जाता कितना, ये 7 × 3 कितना आ जाता, 21 ईयर। अब और देखिए मजे की बात, अगर अपने को डिफरेंस पूछ लेता इनका तो डिफरेंस कैसे निकालते, 56/8 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 है तो इंटू 2 कर दो तो ये है वही 7 हो जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा 14 ईयर। और आप देख लीजिए डिफरेंस बिल्कुल दोनों के बीच में कितना है, 14 ईयर का डिफरेंस है। बिल्कुल सिंपल है। तो हर तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो अपने को इजी मेथड की ओर जाना है। देखिए अगला एक एग्जाम्पल और है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने को दिया है ए और बी का अनुपात है 4:7 और इनकी टोटल एज अपने को दी है 66 ईयर। देन फाइंड द एज ऑफ बी, यानी बी की उम्र क्या होगी, बी की आयु क्या होगी। तो मुझे बताओ अपने फॉर्मूला क्या था, अपने फॉर्मूला था कि रियल वैल्यू ऊपर रखो और उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो नीचे रखो और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर रियल वैल्यू, यानी टोटल एज कितनी है, 66। तो टोटल रेशियो कितना है, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7 और 4 11 इंटू पूछी किसकी एज है, बी की। तो बी का रेशियो कितना है, 7, इससे कर दो मल्टीप्लाई। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 42 ईयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी सोल्व करके देखें। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए और बी का रेशियो दिया है कितना, 2:11, 2:11। ठीक है, टोटल ईयर कितनी दी है, 104 ईयर्स। टोटल दिए हैं 104 ईयर्स।
ए और बी की आयु का अंतर पूछा है, डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी। तो बहुत आसान है, चलो देखते हैं। ऊपर वही मेन चीज़ कि रियल अपॉन रेशियो इनटू जिसके लिए निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो रियल कितनी वैल्यू है 104, तो इसके अकॉर्डिंग रेशियो भी जुड़ जाएगा। 11 और 3 कितने, 2 कितने हो जाएंगे 13, इंटू पूछा क्या है एज का डिफरेंस पूछा है। तो एज का डिफरेंस पूछा है तो सिंपल तरीके से अपन इसको कैसे सोल्व कर देंगे, दोनों का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है 9, तो इससे जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। 13 से 104 कटेगा, कितनी बार कट जाएगा ये आपके 8 बार, और 9 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 72 ईयर। अब देखो दोस्तों, इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे लेकिन वो लेंदी हो जाता। पहले आप ए की एज निकालो। ए की एज कैसे निकालते, 104 अपॉन 13 इंटू ए का रेशियो कितना है 2, तो ये आपके पास 16 ईयर आती। फिर आप ऐसे बी की एज निकालते। बी की एज कैसे निकालते, 104 अपॉन 13 इंटू बी का रेशियो कितना है 11, तो ये अपने पास कितनी आ जाती 88। फिर दोनों का डिफरेंस निकालते तो कितना आता 72 ईयर। इतना लेंदी तरीके पे क्यों जाना जब अपने को ऐसे सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं समझ में आता हो तो स्पीड धीरे करेंगे, ये भी आप लोग ज़रूर बताना। चलिए, अगला और एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:7। ए की एज जो है वो है 15 वर्ष और बी की आयु अपने को यहाँ पे पूछी है। ठीक है दोस्तों, ए इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, फाइंड द एज ऑफ बी। तो दोस्तों देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, अपना फॉर्मूला वही है, ऊपर रियल रखेंगे नीचे रेशियो रखेंगे, इनटू जो पूछा गया उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, यहाँ दिया किसकी एज है 15 ईयर, किसका दिया है ए का दिया है, तो मैं ऊपर किसकी रियल वैल्यू रखूँगा ए की। तो ध्यान रखना है नीचे जो रेशियो रखना है वो भी किसका रखना है, अपने को ए का रखना है। तो ए का रेशियो कितना है 3 है, इनटू क्यों पूछा क्या है बी की एज पूछी, तो बी के रेशियो से अपन इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार गया 5 बार, और 7 पंजे 35, तो इसकी एज कितनी आ जाएगी बी की 35 ईयर। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 7:4। एज कितनी है बी की 24 ईयर, पूछा किसकी है ए की। तो देखो दोस्तों, रियल वैल्यू किसकी रख रहा हूँ बी की, तो रेशियो भी किसका रखना नीचे मुझे बी का रेशियो कितना है 4। भाई जिसकी रियल वैल्यू रख रहे हो उसी की क्या रखनी है रेशियो रखना है। तो रेशियो कितना है 4, इंटू पूछी किसकी एज है उसका रेशियो रख दो, ए की एज पूछी है, ए की एज पूछी है तो ए का रेशियो रख देंगे, यहाँ से उठा करके कितना 7, तो ये 7 रख देंगे, आंसर आ जाएगा ये कितना हो गया 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 ईयर। बिल्कुल चुटकियों में आंसर अपने पास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप वापस इस 42 और ये 24 दोनों को रख करके देख सकते हो, इनका जो रेशियो वो 7:4 आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए और बी का जो अनुपात है वो 4:3 है। बी की एज कितनी है, बी की एज है 21 साल। अपने को पूछा है ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो दोस्तों अपन कैसे निकाल सकते हैं इसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले अपन ए की एज निकालें, ए की एज निकाल करके बी की एज में जोड़ दें तो ए और बी की आयु का योग आ जाएगा। जैसे अपन निकाल के देखते हैं कैसे, कि मान लो रियल वैल्यू कितनी है 21 अपॉन बी की रियल वैल्यू रखी है 21, तो रेशियो भी किसका रखेंगे बी का 3, इंटू निकालनी किसकी है ए की, तो रेशियो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 और 7 चौक 28। ए की ईयर कितनी आ गई 28 ईयर, बी की कितनी है 21, तो 28 + 21 ये टोटल एज आ गई कितनी 49 ईयर। लेकिन जब अपन सीधा आंसर निकाल सकते हैं अपने उस फॉर्मूले से, तो अपन सीधा ही निकाल लेते हैं। सीधा कैसे निकालेंगे कि
अपन रियल वैल्यू किसकी रख रहे हैं, बी की, तो नीचे रेशियो भी किसका रखेंगे, बी का। ठीक है, पूछा है ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग पूछा है, तो अपन इनके रेशियो को जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 और 3 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 7, 7 इंटू 7 49 ईयर। बहुत ईजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का अनुपात है 5:3, इनकी आयु का अंतर है 12 वर्ष, पूछा है ए की आयु। तो बहुत इजी है, द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 12 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ ए। यानी इनकी एज का डिफरेंस 12 ईयर है, तो ए की एज फाइंड कीजिए। इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो इसकी ए की एज को मैं 5x मान लूँ, बी की एज को मैं 3x मान लूँ। डिफरेंस कितना है दोनों की एज में, 12 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना, 12। यानी यहाँ से अगर मैं बोलने जाऊँ तो 2x इक्वल्स टू कितना, 12, x इक्वल्स टू कितना, 12/2 इक्वल्स टू इंटू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। यानी x की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, तो a की एज कितनी आ जाएगी, 5x। यानी इस 6 को x की जगह रख देता हूँ, तो 5 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 ईयर। तो इसमें अपने को कितना टाइम लग गया। लेकिन अगर अपन इसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं क्या रख रहा हूँ, रियल वैल्यू 12 रख रहा हूँ। अपना क्या फॉर्मूला था, रियल वैल्यू अपॉन रेशियो। ध्यान रखना है, जिसकी रियल वैल्यू रख रहे हो उसी का रेशियो रखना है। जैसे मैं यहाँ रियल वैल्यू रख रहा हूँ 12, तो मुझे रेशियो भी, रियल वैल्यू क्या है, अंतर है, तो मुझे रेशियो भी दोनों का अंतर वाला लिखना है। तो 5 और 3 में अंतर कितना है, 2, तो मुझे यहाँ पर अंतर लिखना है दोनों के बीच का 2। इनटू मुझे पूछा क्या है, ए की एज, तो ए की एज पूछा है, तो ए का यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रेशियो, इंटू 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6, 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 30 ईयर। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:9। यहाँ से देखो बी जो है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है। बी क्या है, ए से 20 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अपने को दे दिया कितना, 20 ईयर। ठीक है सा, ठीक है माय डियर, अंतर कितना दे दिया, 20 ईयर। चलिए फिर यहाँ से अपने को पूछा है फाइंड द एज ऑफ बी, यानी बी की एज अपने को पूछी है। तो बिल्कुल अपन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर ले लेते हैं रियल वैल्यू में, तो रेशियो भी दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 4। इनटू पूछा क्या है, पूछा है बी की एज, तो बी की एज बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए 5 और 9 पंजे 45, तो आंसर आ जाएगा 45 ईयर। बहुत इजी है भैया। चलिए ए अनुपात बी दे रखा है 7:11। ए जो है वो बी से 32 वर्ष छोटा है, तो इनकी आयु का योग क्या होगा। 32 वर्ष छोटा होने का मतलब है डिफरेंस दे रखा है कितना, 32 ईयर। ठीक है मेरे डियर, 32 ईयर क्या दे रखा है अपने को, डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 32 ईयर अगर डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस को ऊपर ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ भी क्या रखना है, यहाँ भी मुझे डिफरेंस रखना है। 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है। इनटू इनकी आयु का योग पूछा है। आयु का योग पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनके रेशियो का योग जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 और 11 कितना हो जाएंगे, 18। 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ये 32 कितनी बार हो गया यहाँ पे, 8 चौके 32, 8 बार। और 18 इंटू 8 अपने हो जाएगा कितना, 144 ईयर। बहुत ईजी है माय डियर। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ईजी है। ए और बी का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है, 5:3। और इसके अकॉर्डिंग कह रहा है ए की जो वर्तमान आयु है वो बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। यानी ए की जो वर्तमान आयु है वो बी की 8 वर्ष बाद बी की जो आयु हो जाएगी उसके समान तो आज ही है।
ठीक है, यानी अपन इसे किस तरीके से बोल सकते हैं कि मान लो ए की आज अगर एज कितनी है 5x है, तो 8 साल बाद बी की वही एज हो जाएगी, यानी बी की 5x हो जाएगी, बी की अभी 3x है, तो 8 साल बाद प्लस 8 कर दूं तो बी की कितनी हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 8, तो इसका मतलब हो गया 2x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 यानी 4। अगर x की वैल्यू आ रही है तो अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दो 4, तो ये 5 × 4 इक्वल्स टू 20 ईयर। तो मुझे बताओ इतना लफड़ा क्यों करना जब अपन शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर डिफरेंस दे रखा है 8 वर्ष, दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, 8 वर्ष है, अरे भैया ये भी इसकी एज बढ़ेगी तो इसकी एज भी तो बढ़ेगी, दोनों की एज बढ़ेगी, यानी डिफरेंस हमेशा दोनों की एज में कितना बना रहेगा, 8 साल का बना रहेगा। तो 8 ऊपर रख देंगे, तो दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, इनटू पूछी किसकी एज है, ए की एज अपने को पूछी है, ठीक है, ए की एज पूछी तो ए का रेशियो रख दो इनटू 5, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी सीधी सीधी 20 ईयर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, कल अपन और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।